विंध्य पर्वत के हृदय में एक भूला हुआ गांव था, नामहीन, शापित। इसके केंद्र में एक काली पत्थर की खंडहर थी जो स्मृति से भी पुरानी थी। कोई नहीं जानता था कि इसे किसने बनाया था। किसी ने इसे छूने की हिम्मत नहीं की। बच्चों को चेतावनी दी जाती थी, जब रात हो जाए तो अपने दरवाजे बंद कर लो। यदि तुम्हें पैरों की आहट सुनाई दे तो कभी जवाब मत देना। सदियों से खंडहर सोए थे, लेकिन हर 100 साल में चुप्पी टूट जाती थी। अध्याय 1। बाहरी व्यक्ति एक अजनबी आया, एक घुमंतु विद्वान, गर्वित और निडर। ग्रामीणों ने चेतावनी दी, लेकिन वह हंसा। यह सिर्फ पत्थर है, डर तुम सबको मूर्ख बनाता है। उस रात एक धुंधले चांद के नीचे वह खंडहर में घुस गया। हवा कड़वी ठंडी हो गई, उसकी मशाल टिमटिमाई। दीवारें धब्बों से चमक रही थी, काली, चिपचिपी, धातुई। अंधेरे से एक आवाज आई, सांस लेना। उसकी अपनी नहीं, गहरा, करीब। उसने फुसफुसाया, वहां कौन है? छायाओं ने हंसी के साथ जवाब दिया। फर्श चटक गया, गहरा तरल रिस रहा था। आंखों ने अंधेरे में चमक दी, लाल, बिना पलक झपकाए। उसकी चीख ने रात को चीर दिया। भोर में ग्रामीणों ने उसे जला हुआ, आंखें नदारद, मुड़ा हुआ पाया। खंडहर जाग गया था। अध्याय 2। अभिशाप। अगले नए चांद पर एक किसान गायब हो गया। अगले महीने एक बच्चा गायब हो गया। छायाएं खेतों में घूमती थीं, हालांकि कोई आदमी नहीं चलता था। जानवरों को फाड़ दिया गया, उनका खून पत्थर पर चित्रित किया गया। रात में झोपड़ियों में फुसफुसाहटें रेंगती थीं, ऐसी आवाजें जो हर ग्रामीण का नाम जानती थीं। परिवार भाग गए, घर खाली हो गए। सदी के अंत तक गांव शांत पड़ा था, खरपतवारों द्वारा निगल लिया गया। लेकिन हर नई चांद पर चीखें अभी भी गूंजती हैं। एक गर्मी की शाम, एक छोटा लड़का बहुत करीब घूमता था। वह कुएं के मुंह पर झुका और सुना। नीचे अंधेरे से एक आवाज आई, अर्जुन, करीब आओ। लड़के जम गया। आवाज उसकी मां की थी, लेकिन उसकी मां घर पर थी। किसी के उसे रोकने से पहले वह बहुत दूर झुक गया। ग्रामीणों ने एक चीख सुनी। जब वे कुएं पर पहुंचे तो लड़का चला गया था। अध्याय 2। अभिशाप। उस रात के बाद कुआं कभी शांत नहीं रहा। हर आधी रात को यह जीवित ग्रामीणों के नाम फुसफुसाता था। अगले दिन जिसका नाम यह बोलता था, वह गायब हो जाता था। कभी कभी पानी के बजाय खून उबलता था, कभी कभी इसकी गहराई से हंसी गूंजती थी। अब किसी ने भी पानी निकालने की हिम्मत नहीं की। गांव भूखा मरने लगा, लेकिन किसी ने भी कुएं को नहीं छुआ। अध्याय 3। बाहरी व्यक्ति। कई साल बाद यात्रियों का एक समूह जंगल में आया। उन्होंने कहानी सुनी और हंसे। एक कुआं मार नहीं सकता, उन्होंने कहा। ग्रामीणों को गलत साबित करने के लिए उन्होंने एक कैमरा शाफ्ट में नीचे उतारा। फीड ने अंतहीन अंधेरा दिखाया, जितना होना चाहिए था उससे गहरा। फिर 2 चमकती आंखें दिखाई दी। रस्सी टूट गई, कैमरा गिर गया। स्ट्रीम चीख के साथ समाप्त हुआ। अध्याय 4। भूख। उस रात कुएं ने 5 नाम फुसफुसाए यात्रियों के। एक एक करके उनके शव जंगल में पाए गए। पानी से सराबोर, आंखें गायब, मुंह खुले हुए जैसे चीख रहे हो। सूर्योदय तक कुआं खून से बुलबुलाता रहा। उपसंहार। आज गांव को छोड़ दिया गया है, कुआं बना हुआ है। यात्री जो गुजरते हैं, हवा में फुसफुसाए गए उनके नाम सुनते हैं। वे जो